हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर जमा करवाने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए सभी 10 फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स को बंद करने का निर्णय लिया है। अब मोटर वाहन मालिकों को अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करवाना होगा। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2016 के मोटर वाहन कर अधिनियम के तहत वाहन मालिकों से मोटर वाहन कर के संग्रह के लिए प्रदेश के 10 जिलों में फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स स्थापित किए गए थे और ये टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, सिरसा, जिंद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत जिलों में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा भी वाहन मालिकों को अपना कर ऑनलाइन जमा करवाने का विकल्प भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस विषय पर काफी सोच विचार के बाद अब इन सभी 10 फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स को बंद करने का निर्णय लिया गया है और वाहन मालिक अपना टैक्स केवल ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी डीटीओ कम सेक्रेटरी आरटीए को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपने कामकाज को लेकर सबसे आगे हैं। बता दें कि कोरोना व पैर में तकलीफ के बाद भी अनिल विज ने अपने कामों को लेकर सबसे सक्रियता दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री भी बिना अवकाश लिए लगातार काम करते रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य की मनोहर सरकार के शुक्रवार को 600 दिन पूरे हो गए हैं। 600 दिन पूरे होने पर सीएम सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रख चुके हैं। अब अनिल विज ने हर 100 दिनों में होने वाले कामकाज की जानकारी देने का भी फैसला कर लिया है। केंद्र में बड़ा फेरबदल हो जाने के बाद राज्य में भी बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। साथ ही कई तरह की सुगबुगाहट और सियासी चर्चाएं भी चलने लगी हैं। राज्य में भी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ राज्य सरकार के मुखिया मनोहर लाल 7 दिन और 24 घंटे कामकाज करने के लिए मशहूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, छुट्टी के दिनों में भी उन्हें अहम बैठक करने, फैसले लेने में कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपने विभागों को लेकर जागरूकता दिखाई है। वहीं करीब 2 माह कामकाज प्रभावित थे, इसके बावजूद भी गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बेहतर काम किया है। इन 600 दिनों में 2 माह का वक्त निकाल भी दें तो विज के पास कम से कम 50,000 शिकायतें अब तक पहुंची हैं, जिसमें उनके 7 महकमों में सबसे ज्यादा शिकायत पुलिस अर्थात होम विभाग की है। हरियाणा में अब ग्रेड एवं वरिष्ठता के आधार पर अलॉट होंगे सरकारी मकान। सीएम मनोहर लाल ने की आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में कर रहे थे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी बेहद आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करें और उसे नियत समय के अंदर ग्रेड अनुसार एवं वरिष्ठता अनुसार आवास मिल सकेगा। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से आवंटन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने एवं अलॉटमेंट तक की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में उपलब्ध सरकारी मकानों का पूरा डाटा एकत्र करके उसे एक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार आवास के लिए आवेदन कर सके। इस मौके पर मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, लोक निर्माण विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव शाहलोक निगम, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव भी उमा शंकर, उप प्रधान सचिव आशिमा बराड़, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।